हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और बात करते हैं इस वाली वीडियो के थ्रू हरियाणा सीईटी 2025 एग्जाम डेट। आप सभी को पता है इतना कंफ्यूजन और इतनी सारी चीजें चल रही थी आपकी एग्जाम डेट को लेकर के कि जुलाई में तो हो ही नहीं सकता, अगस्त तक खींचा जाएगा, है ना, कि अगस्त के स्टार्टिंग में होगा क्योंकि जुलाई में आपका स्टेट है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही थी और एक बॉम्ब जो है वो आपका फूट गया एकदम से कि एग्जाम डेट आपकी रिलीज हो गई। और वो भी रखी गई मैम 26 और 27 तारीख रखी गई है। उसमें भी मैं आज सुबह ही देख रही थी न्यूज़पेपर में कि 27 को अपना तीज का त्योहार पड़ रहा है, तो उसको लेकर के भी बच्चों ने बोला है कि 27 को एटलीस्ट एग्जाम ना रखा जाए इस तरीके से। खैर वो आपका एक अलग मुद्दा एग्जाम डेट को लेकर के, है ना। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि सिर्फ तीज की वजह से आपकी एग्जाम डेट पोस्टपोन होगी, क्योंकि जब एचटेट है फिर भी आपका रख दिया गया सीटी, तो भाई ये हरियाणा है, कुछ भी हो सकता है ना। एग्जाम डेट की अलग बात है। अब एक बारी फटाफट से बात कर लेते हैं कि मैम लास्ट के जो 15 दिन बच गए इसमें किस तरीके से कैसे क्या कुछ हमें तैयारी करनी है। ये जो लास्ट के आपके 12 से 13 या मैं कहूँ 12 से 15 दिन का जो टाइम है, जो एक पीक टाइम किसी भी एग्जाम के लिए होता है, लास्ट 10 दिन या लास्ट 15 दिन, तो इसमें इस टाइम में हमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहली बात तो वही कि जो आपने कर रखा है, देखो एग्जाम डेट अगर एकदम से आई है, अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें हुई है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो हर एक स्टूडेंट के लिए है। आपके लिए है, मान लो आपने भैया हरियाणा जीके का पोर्शन कर रखा था, आपने मैथ्स छोड़ रखी थी कि भैया मैथ्स इतनी अच्छे से नहीं कर रखी, जीके आप कवर कर रहे थे पहले, तो किसी बच्चे ने मैथ्स कर रखा है, उसकी जीके रह रखी है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक बच्चा उसी पॉइंट पे खड़ा है, तो ये चीज तो बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि हमारी तैयारी रह रखी है, इसकी हो रखी है, उसकी हो रखी है। हर एक बच्चा एट प्रेजेंट मतलब सेम ही सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड चीजें हर एक के साथ में हुई है। अब ये जो टाइम है 15 दिन, इसमें किस तरीके से पढ़ा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे होता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो रह जाता है और एक एवरेज सा बच्चा होता है वो सिलेक्शन ले जाता है। गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा बहुत बार होता है भैया, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में बच्चे लगते हैं मोस्टली बच्चा एवरेज ही लगता है। वो डिपेंड करता है आपका पढ़ाई का जो तरीका है वो क्या है। एक बच्चा है तो जो हार्ड वर्किंग के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में पढ़े जा रहा है, चाहे इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं है, बस वो पढ़े जा रहा है। एक दूसरा स्टूडेंट होता है जो थोड़ा सा चीजों को समझ के, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझ कर के फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई देख यहाँ से, जैसे हम कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं कि इस पेपर इस वाले फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर का आएगा ही आएगा, तो एक क्वेश्चन वहां से 5 नंबर का पक्का कर लिया। हम पूरा चैप्टर नहीं कर रहे होते, है ना। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा ऐसे, दूसरे चैप्टर से एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो वो याद कर लिया। वो तो एक स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना। और फिर भी देखा होगा आपने कॉलेज में मोस्टली हर एक बच्चा पास हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। सेम आपको अभी करना है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहली चीज तो जो टॉपिक बिल्कुल ही ऐसे है जो भाई पल्ले ही नहीं पड़ता, चाहे कितना ही कुछ भी पढ़ ले, उसको दूर दूर तक टाटा बाय बाय कर देना, उसको इस टाइम पर मत उठाना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है काफी बच्चों को, चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक। अगर आपकी उसमें मान लो हाथ तंग है कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी पल्ले ही नहीं पड़ा, भाई समझ ही नहीं आया, तो उस टॉपिक को मत छेड़ना इस टाइम पर। इस टाइम पर जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको बढ़िया तरीके से करो, जो चीजें कर रखी उसको बढ़िया से रिवाइज करो। और जो टॉपिक ऐसे ना 50-50 वाला, कभी हो जाता है कभी वहां से क्वेश्चन नहीं बन पाता, उनको पक्का करना है। और जो बिल्कुल ऐसे हैं जो इतना टाइम लेंगे, आप मान लो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, अब उसको करने बैठोगे 4 से 5 घंटे आपका खाएगा, और 1 नंबर का वहां से वो भी कंफर्म नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे टॉपिक्स को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करो या थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करना है। इस तरीके से आपको अपना स्टडी प्लान लेकर के चलना है। प्लस आपको अपना मॉक टेस्ट भी साथ के साथ लेके चलना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एग्जाम पैटर्न को समझ करके, प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा ध्यान में रख करके तैयारी की जाती है, एक स्मार्ट स्टडी जिसको बोला जाता है। अब एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता है किस तरीके से। अब एक बात मुझे बताओ यार, 15 दिन एग्जाम के बच रखे, इन 15 दिन में आप बैठ के ये देखोगे कि एग्जामिनर ने किस पैटर्न से पूछा गया है, कहाँ से क्या पूछा गया है ना। तो उस केस में होता है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, लगा सकते हो उतने लगाने हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको।
सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि जो चैप्टर आपको आते हैं, जो चैप्टर आपके अच्छे हैं, यानी कि गुड वाली सिचुएशन पे हैं, उनको एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर दो कि भैया इनसे अगर क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के नहीं आएंगे, उनको तो साइड कर देना। इसके अलावा कुछ आपका जो ओके ओके वाला चैप्टर, मैं यहाँ ओके ओके लिख देती हूँ, जो आपका ओके ओके वाला चैप्टर है उसको बढ़िया से अपना कंफर्म कर लेना कि जब इतनी मेहनत कर रखी है, हमने 50% चीजें सीख ली मेहनत करके, 50 या 6 किसी ने 70% चीजें सीख रखी है उस चैप्टर से, 30% और करके उसको निपटाओ कि जब इतना ऊपर गया है तो थोड़ी सी जो कसर बाकी उसको करके उन चैप्टर को भी परफेक्ट करने हैं। प्लस तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मॉक लगाने हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यही मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट ऐसे नहीं है बस लगा लिया दिन का एक मॉक टेस्ट और फिर अपने जय बाबा की, ऐसे नहीं। मॉक टेस्ट आपको बढ़िया तरीके से लगाना है। किस तरीके से होगा, मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपके सही गए। जो क्वेश्चन सही गए बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए उनको 2 से 3 बारी रिवाइज करना है। ऐसे करते करते मान लो पेपर तक, या मैं आपको इसी के बारे में बता देती हूँ। देखो 2 तरीके से होता है, एक आपके मॉक टेस्ट वैसे जो आपने लगा लिया और आपको वहीं पे फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक आपका होता है मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस। मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस, ये जो डिटेल एनालिसिस है ये किस तरीके से चलता है, ध्यान से सुनना। मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस में आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। कितने मॉक टेस्ट है इसमें, आपके टोटल 10 मॉक टेस्ट है। ऐसा नहीं है 10 के 10 एक दिन दिए जाएंगे। इसमें आपके जो 10 मॉक टेस्ट हैं उसका पहला मॉक टेस्ट आपको फ्राइडे को मिल गया है, ठीक है। फ्राइडे को पहला मॉक टेस्ट मिल गया, आपके पास 2 दिन का टाइम है। आप जब भी दिन में फ्री हैं वो एक मॉक टेस्ट को लगाइए, आप अपना स्कोर चेक करो कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन आपके गलत है। अब जो पहला मॉक टेस्ट आपने लगाया ना फ्राइडे को, उसकी क्लास आपकी सैटरडे को होगी एप्लीकेशन, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर सैटरडे को क्लास होगी। उस क्लास को खोलो और बढ़िया तरीके से देखो आपके कौन से क्वेश्चंस गलत थे। सारी फैकल्टीज में से मान लो मैथ्स की, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग वहां पर फिर क्लासेस होंगी। एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, फिर से सुनना, ठीक है। वहां पर आपकी क्लासेस होंगी, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हर एक सब्जेक्ट के वो देखना, प्लस जो क्वेश्चन सही भी थे। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात ले लो, मान लो आपके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सही थे, लेकिन फिर भी एक बार ही देखना बनता है, क्या पता आपने किसी लॉन्ग मेथड से आप परेशान हुए हो सकता है क्लास में किसी स्मार्ट ट्रिक से समझा दिया हो। तो इस तरीके से फिर आपका पहला मॉक टेस्ट कवर है। फिर आपका दूसरा मॉक टेस्ट खुल जाएगा, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा कितना, मैंने बताया 2 दिन का। फ्राइडे को मिला, अगला फिर आपको फ्राइडे के बाद सैटरडे को अगला मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपका मंडे को होगा। फिर संडे को मिलेगा, संडे को मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, फिर मंडे को, मंडे वाला सॉल्यूशन आपका ट्यूसडे को चलेगा। इस तरीके से आपका ये जो 10 दिन 10 मॉक टेस्ट की जो सीरीज है ये स्टार्ट कर रखी है। मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस, किस तरीके से कैसे पहुंचना है पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ये सोच लेना भैया, ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं, है ना, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है, हर एग्जाम से पहले टेक्स्ट बुक लेकर के आता है। इससे पहले बिहार में एक बीएसपी एचसीएल का एग्जाम हुआ, तब भी लाए गए थे। इससे पहले यूपी का एक एग्जाम था, उसमें मैंने पढ़ाया था। यूपी इलाहाबाद वाला जो एग्जाम था ना, ग्रुप सीडी ड्राइवर 3-4 पोस्ट थी उसमें, उसके लिए 15 दिन 15 मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से हर एग्जाम से पहले लाया जाता है। और ये जो 10 दिन 10 मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस वाला बैच है ना, ये मान लेना एक एट प्रेजेंट तो जैसी सिचुएशन है हरियाणा सीटी को लेकर के, मैं कहूंगी एक संजीवनी बूटी का काम करने वाली चीज नहीं होती कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और भैया जहां बात आती है टेक्स्ट बुक के कंटेंट की, आप सभी को पता है आज की बात नहीं है, और आप लोग भी जानते होंगे आज से मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। आपको भी पता है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसता है जो आप मॉक टेस्ट में देखते हो। इवन मैथ्स और रीजनिंग की तो डिजिट्स तक आपकी मैच हो जाती है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो 10 दिन 10 मॉक टेस्ट है तो टोटल आपके 1000 क्वेश्चंस हो गए, है ना। इन 1000 क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से रट लेना, अच्छे से घोट के पी जाना एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले। जो आती है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उनको बार बार रिवाइज करना है। और खास करके जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कैसे पहुंचना है इसके लिए कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन खोलिएगा। कौन सी वाली एप्लीकेशन खोलनी है, टेक्स्ट बुक की आप सभी के फोन में होगी, नहीं है तो एक बार डाउनलोड कर लेना और टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन यहां से खोलिएगा, ठीक है। एक सेकंड दोगे मुझे, क्योंकि ना ये फोन में खुलेगा और मैं आपको यहाँ करके ही दिखा देती हूँ, ठीक है। उसमें मत करना, लैपटॉप में या उसमें मत करिएगा, मैं आपको यहाँ करके ही दिखा देती हूँ। 1 मिनट का टाइम दो बस मुझे।
लैपटॉप में कनेक्ट मत करना, फ़ोन में ही करना, जैसे जो प्रोसेस बता रही हूँ। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन आप सभी के फ़ोन में होगी, नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ स्क्रीन पे आपको सामने ही शो करेगा। क्या शो करेगा? आपको ₹5 करके एक बैच सामने दिखाएगा, उस पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको 3 एग्ज़ाम का वो आपसे एक्सेस माँगेगा, नीचे लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से 3 एग्ज़ाम आपको चूज़ करने हैं। पहला तो अपना यही कर लेना भाई, हरियाणा सीईटी 2025 मॉक टेस्ट विद डिटेल एनालिसिस करके होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना। इसके अलावा 2 कोई भी एग्ज़ाम, मान लो भाई आप दिल्ली पुलिस भी दे रहे हो तो साथ में दिल्ली पुलिस को भी ऐड कर लेना। मान लो आप एसएससी सीएचएसएल भी दोगे तो सीएचएसएल भी ऐड कर लेना। कोई भी 3 एग्ज़ाम, एक तो यही हो गया, कोई भी 2 एग्ज़ाम साथ में ऐड ऑन करके, और नीचे ₹5 की पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, वो ₹5 की पेमेंट कर देना। जैसे ही पेमेंट करोगे 5 दिन का ट्रायल आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यानी कि छठे दिन से आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कंटिन्यू करना है या फिर आपको इसको कैंसिल करना है, उसको एक बारी देख लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे या जो भी आपको करना है, मैं अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूँ, इसका यूज़ कर लेना। मेरा कूपन कोड है निशा22। क्या कूपन कोड रहेगा? COUPON कूपन कोड रहेगा निशा22, NISHA22। इसको अप्लाई कर लेना, वहाँ अप्लाई कूपन के ऑप्शन पे जाके। भाई ₹5 का जब होगा तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा अप्लाई कूपन करने से, लेकिन हाँ, जब आप 5 दिन के बाद उसको 3 महीने या 1 साल का जितना भी आप लेना चाहें उसमें कन्वर्ट करेंगे ना, तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वाले कूपन कोड का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? ऑन स्क्रीन मैं आपको दिखा देती, पर ये लॉग आउट हो गया और अभी हो नहीं पा रहा है। आगे कभी मैं आपको किसी शॉर्ट्स के थ्रू दिखा दूँगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है? मिलते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।